नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मोललता, मोललिटी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मोलरता के बारे में आपको बताया। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी डेफिनेशन बनती है। यहाँ पर थोड़ा सा एक अंतर यह होता है कि विलायक को यहाँ पर किलोग्राम में लिया जाता है, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम अणु की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। एम से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर हो जाता है विलेय के ग्राम अणु की संख्या बट्टे विलायक का भार किलोग्राम। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विलेय के ग्राम अणु की संख्या या मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आपका विलायक का भार ग्राम में अपॉन 1000। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं देखेंगे। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान WB, मोलर द्रव्यमान MB अपॉन विलायक का भार ग्राम में MA मान सकते हैं इसको, अपॉन 1000। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन M या MA। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे संबंधित अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला जो है आपके काम आएगा। तो देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर पहला यह है क्वेश्चन। ये NCERT के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम C6H6 में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यानी कि 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, यानी कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA या MA लिख देते हैं, M लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका WB कितना ग्राम है, 2.5 ग्राम है, अपॉन MB हम किसका निकालेंगे, एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला आपको मालूम होगा CH3COOH। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो ये आ जाएगा कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन ये और एक कार्बन और है 12, 2 ऑक्सीजन है 32। तो ये सब अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। तो ये आ जाएगा आपका 60 इंटू 1000 अपॉन M है आपका यहाँ पर दिया हुआ है 75 ग्राम बेंजीन। ये C6H6 है, बेंजीन है आपका। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 10/18 0.555 मोल पर किलोग्राम, ये होगा आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 200 ग्राम में 5.3 ग्राम निर्जल Na2CO3 घुले विलयन की मोलरता क्या होगी। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला M बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA या M लिख सकते हैं, हम WA लिख देंगे या M लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें WB कितना है आपका 5.3 ग्राम। ये हो गया आपका WB 5.3 ग्राम अपॉन MB कितना है, MB हम निकालेंगे इसमें
Na2CO3। सोडियम का होता है 23 इंटू 2, क्योंकि दो हमारे सोडियम हैं, प्लस कार्बन है आपका 12, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3। तो ये हो जाएगा टोटल, जोड़ेंगे हम इसको 106 ग्राम मोल माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 106 इंटू 1000 अपॉन WA। कितना ग्राम है? 200 ग्राम। 200 ग्राम से हम इसको काटेंगे, यहाँ 0 1 2 जा 125 अपॉन 20, यानी कि आ जाएगा आपका 0.25 m। ये हो गया आपका इसकी मोललता, या हम इसको लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। यहाँ पर हमारा जो था ये क्वेश्चन में है मोललता, तो हम इसलिए यहाँ पर इसकी मोललता हमारा ये हो गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फॉर्मूला हो जाएगा आपका M इक्वस टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, या M लिख सकते हैं। अब WB कितना ग्राम है? यूरिया 6 ग्राम। यूरिया जो कम मात्रा में है, विलेय होगा 6 ग्राम हो गया, इंटू 1000 अपॉन MB यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO तो इसमें यहाँ पर हम MB निकालते हैं। नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन हमारा 14 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये हैं, 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 4, प्लस कार्बन है हमारे पास 1 12, प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन है 16। तो ये हो गया आपका, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 60 आ गया। तो ये आ गया MB की जगह 60 आ गया। WA कितने ग्राम में है? 250 में है, तो 250 ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 4 110, ये हो गया आपका 4 अपॉन 4 इंटू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 अपॉन 10 आ गया, ये सीधा सा आ गया ये, यानी कि आपका 0.4 आ गया। ये आंसर आ गया इसका 0.4 m या मोल पर किलोग्राम। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन और है आपका, इसमें इसको भी बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन है हमारा 24 ग्राम अमोनियम सल्फेट 500 ग्राम जल में घुला है, इस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो सबसे पहले हम दिए गए कंपाउंड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं हम, NH4 का होल ट्वाइस SO4 का। नाइट्रोजन हो गया हमारा 14, प्लस हाइड्रोजन है 4 इंटू हो जाएगा आपका 2, प्लस सल्फर हो गया आपका 32, प्लस ऑक्सीजन 16 गुणा 4, तो आ जाएगा 14 4 18 दूनी 36, प्लस 32 प्लस 64, तो ये जोड़ के आ जाएगा आपका, ये आ गया आपका 132। अब हम इसमें देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम, M इक्वस टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA इक्वस टू WB कितना ग्राम है? 24 ग्राम है। MB कितना निकला हुआ है? 132 निकला हुआ है। W निकला है 1000 अपॉन WA निकला हुआ है हमारा 500 दिया हुआ है हमें। तो ये दे रखा है
ये 2 हो गया आपका, 2 6 जा, यानी कि ये सॉल्व करके आ गया आपका, तो ये आ गया आपका 4/11। तो सॉल्व करके आएगा 0.3336, ये आ गया मोल पर किलोग्राम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।